आज हम एक आधुनिक डेटा ड्रिवन चुनावी अभियान की मशीनरी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हमारा केस स्टडी है शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र। चलिए समझते हैं कि एक जनादेश कैसे तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के इस नक्शे पर ये जो छोटा सा बिंदु आप देख रहे हैं, ये है शिकोहाबाद। पहली नजर में ये शायद आपको एक मामूली सी जगह लगे, लेकिन हमारे लिए ये एक चुनावी रणभूमि है जहां हम ये समझेंगे कि एक राजनीतिक जनादेश कैसे गढ़ा जाता है। याद रखिए, कोई भी राजनीतिक रणनीति अगर उसे कामयाब होना है तो उसकी शुरुआत जमीन से ही होनी चाहिए, लोगों की असल जिंदगी और उनकी तकलीफों से। इसे भूल जाना हार की तरफ पहला कदम होता है। तो हमारे आज के विश्लेषण में ये 6 पड़ाव होंगे। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे और एक ठोस रणनीतिक एक्शन प्लान पर इसे खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से करनी चाहिए, जमीन से। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो शिकोहाबाद के राजनीतिक मिजाज को असल में तय करती हैं? ये वो मुद्दे हैं जिनका सामना यहां के लोग हर सुबह उठकर करते हैं। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये एक समुदाय की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। खारा पानी, टूटी सड़कें, बेरोजगारी, ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा के बुलेट पॉइंट्स नहीं हैं। ये वो खुले जख्म हैं जिन्हें कोई भी उम्मीदवार नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य, हर नागरिक की गरिमा मायने रखती है। एक जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ वोट मांगना नहीं, बल्कि इन समस्याओं को सुनना और उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा करते हुए उनकी रजामंदी से समाधान खोजना है। शिकोहाबाद को सियासी भाषा में कहते हैं स्विंग सीट। इसे एक ऐसे मैदाने जंग की तरह समझिए जहां वफादारी स्थायी नहीं होती और नतीजा हमेशा अनिश्चित रहता है। यहां कोई भी पार्टी जीत सकती है, जो इसे हर चुनाव में एक अहम सीट बना देती है। तो हमने जमीन की आवाज सुन ली। अब वक्त है इन जज्बातों को आंकड़ों की ठोस जबान में बदलने का, वो जबान जो चुनावी रणनीतियों की बुनियाद रखती है। देखिए, 2022 में शिकोहाबाद में कुल वोटर्स थे 3,57,741। ये वो संख्या है जिस पर हर कैंपेन टीम की नजरें गड़ी रहती हैं। लेकिन इनमें से वोट डालने आए सिर्फ 65.8%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बहुत बड़ा मौका उन वोटर्स तक पहुंचने का जो शायद उदासीन है या अनिर्णित। और जीत हार का फैसला हुआ सिर्फ 9,328 वोटों से। जरा सोचिए इस बात को। लाखों वोटर्स वाले क्षेत्र में मुट्ठी भर वोटों ने नतीजा तय कर दिया। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, यह एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत ही करीबी मार्जिन पर लड़ी जाती है। अब जरा पिछले 2 चुनावों की तुलना कीजिए। 2017 में बीजेपी जीती, 2022 में समाजवादी पार्टी। वोट प्रतिशत को ध्यान से देखिए। कुछ प्रतिशत अंकों का मामूली सा फर्क और सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। और अगर हम पिछले 3 दशकों पर नजर डालें तो शिकोहाबाद का यह स्विंग कैरेक्टर और भी साफ हो जाता है। वोटर्स की वफादारी लगातार बदली है। एक रणनीतिकार के लिए इसका एक ही मतलब है, हर चुनाव एक नई जंग है। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, अब चलते हैं रणनीति की गहराई में। वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो इस क्षेत्र को इतना प्रतिस्पर्धी बनाती हैं? चलिए सत्ता के नीचे छिपी राजनीतिक डायनामिक्स को समझते हैं। और यहां हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमने समस्याओं और आंकड़ों का विश्लेषण तो कर लिया, लेकिन जनता के दर्द और राजनीतिक शक्ति के बीच पुल कैसे बनाया जाता है? निराशा को वोटों में कैसे बदला जाता है? देखिए, हर उम्मीदवार एक तराजू की तरह होता है। एक पलड़े में उसकी ताकत, जैसे एक मजबूत सामुदायिक जुड़ाव और एक अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल, और दूसरे पलड़े में उसकी कमजोरियां, जैसे पार्टी बदलने की धारणा या एक कमजोर पार्टी मशीनरी। असली चुनौती है ताकतों को उभारकर कमजोरियों को कैसे ढका जाए। यहां जीत का फॉर्मूला किसी एक चीज पर टिका नहीं है। इसके 3 मजबूत पाए हैं: उम्मीदवार की अपने साख, प्रमुख जातिगत समूहों को एक साथ लाने की क्षमता, और सबसे जरूरी, नैरेटिव की लड़ाई जीतना। इतने पेचीदा मैदान में जीतने के लिए कोई भी अभियान सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ सकता। इसके लिए एक व्यापक रणनीतिक ढांचे की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख सिद्धांत इन 4 स्तंभों पर खड़ा है। चुनावी मोर्चा यानी घर घर संपर्क, संगठनात्मक मोर्चा यानी बूथ लेवल पर मजबूती, नरेटिव मोर्चा यानी कहानी को लोगों तक पहुंचाना, और संसाधन मोर्चा यानी फाइनेंस और डिजिटल का सही इस्तेमाल। ये सब एक सदे हुए ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ काम करने चाहिए।
एक रणनीति कागज पर तो अच्छी लगती है, लेकिन अब देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे उतरती है। ये सिद्धांत एक ठोस एक्शन प्लान और एक ऐसे संदेश में कैसे बदलता है जो वोटर्स के दिलो दिमाग पर असर करे। अब इस नारे को देखिए, नदी से शहर तक हर घर नल। इसकी खूबसूरती ये है कि ये बड़ी चतुराई से उम्मीदवार की निषाद पहचान, जो नदी से जुड़े समुदाय की है, उसको साफ पानी के एक सार्वभौमिक वादे से जोड़ता है। ये पर्सनल भी है और यूनिवर्सल भी। और ये है मैदान जंग का नक्शा, जीत के लिए 90 दिन। ये कोई जल्दबाजी में बना अभियान नहीं है। ये एक चरणबद्ध योजना है जिसे धीरे धीरे गति बनाने और चुनाव के दिन अपने चरम पर पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक दिन कीमती है। लेकिन याद रखिए, कोई भी अभियान अकेले काम नहीं करता। हमें उन बाहरी ताकतों को भी समझना होगा जो 2027 के नतीजे तय करेंगी। हर अभियान को इन बाहरी हवाओं के बीच से अपना रास्ता निकालना पड़ता है। राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल से लेकर स्थानीय आर्थिक संकट तक, ये सभी कारक अवसर और खतरे दोनों पैदा करते हैं। और जैसे जैसे डिजिटल आउटरीच बढ़ेगा, वैसे ही डीडीपी एक्ट के तहत नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी जानकारी पर उनका अधिकार और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक विश्वसनीय नेता वही है जो इस डेटा का इस्तेमाल जिम्मेदारी से सिर्फ बेहतर शासन के लिए करता है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर आप विचार कर सकते हैं। क्या दिन के अंत में जीत का अंतिम ब्लूप्रिंट बस इतना ही है कि आप लोगों की सबसे बुनियादी समस्याओं को हल करने का एक विश्वसनीय वादा करें? ये सवाल हमें सुशासन और चुनावी सफलता के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 402 401 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।